बेटा, आज तुझ पर ऐसी स्पेशल कृपा बरसने वाली है जिसकी तूने उम्मीद नहीं की होगी। घर में ब्लेसिंग्स की शुरुआत यहीं से होगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। बेटा, आज गुरुजी के दरबार से तेरे लिए एक ऐसी ब्लेसिंग की बात है जिसे हम अक्सर बहुत छोटी समझकर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं घर में ब्लेसिंग्स आएंगी तो कोई बड़ी खुशी होगी, कोई बड़ी खबर आएगी, कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन कभी-कभी घर में ब्लेसिंग्स की शुरुआत बहुत चुपचाप होती है। एक पुरानी नाराजगी खत्म होने से, एक माफी मांगने से, एक रिश्ते को फिर से समय देने से। और आज का सत्संग इसी बिल्कुल नए भाव को लेकर आया है। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है। कुछ समय पहले हमारे घर में सब लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए थे। कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, बस छोटी छोटी बातों की वजह से बातचीत कम होती गई। मेरी सास मुझसे कम बात करती थी। मैं भी सोचती थी जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं क्यों बात करूं। पति अपने काम में व्यस्त रहते, बच्चे अपने कमरे में, और घर में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी खामोशी रहती। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में गई। मैंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग मांगने की सोची थी, लेकिन वहां बैठते ही मन में एक सवाल आया। मैं अपने घर में ब्लेसिंग्स आने का इंतजार कर रही हूं, लेकिन क्या मैं खुद अपने घर में शांति बांट रही हूं? यह सवाल मेरे दिल को लग गया। मैंने उस दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी, पहले मेरे अंदर से वो अहंकार निकालो जो मुझे अपने ही अपनों से दूर कर रहा है। अगले दिन मैं घर आकर अपनी सास के पास बैठकर चाय बनाई। कोई बड़ी बात नहीं की, बस उनके पास बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने कहा, माँ, अगर मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। वो कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे भी अपनी कुछ बातें सुधारनी है। संगत जी, उस दिन घर में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिनों बाद हमारे बीच खुलकर बातचीत हुई। अगले दिन मेरे पति ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। फिर धीरे धीरे सब साथ बैठने लगे। बच्चे भी हमारे पास आकर बातें करने लगे। एक शाम खाना खाते समय हम सब हंस रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा। वही घर था, वही लोग थे, वही जिंदगी थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने गई और कहा, गुरुजी, आज समझ आया कि ब्लेसिंग्स कभी कभी घर के दरवाजे से बाहर से नहीं आती, घर के अंदर हमारे व्यवहार से शुरू होती हैं। उस दिन मैंने एक और नियम बनाया। हर रात सोने से पहले मैं 3 चीजों का शुक्राना करती। आज किसने मेरा साथ दिया, आज मैंने किसका दिल रखा, और आज मुझे किस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस छोटी सी आदत ने मेरे घर को बहुत बदल दिया। गुरुजी के दरबार से आज की नई ब्लेसिंग। बेटा, आज अपने घर को ध्यान से देख। कहीं कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं जिसे केवल एक छोटी सी बातचीत की जरूरत है? कहीं कोई ऐसा अपना तो नहीं जो तुझसे नाराज है? कहीं तो खुद किसी पुराने शब्द को पकड़कर तो नहीं बैठी? अगर हां, तो आज जीतने की कोशिश मत कर, रिश्ता बचाने की कोशिश कर। जहां गलती है वहां माफी मांग। जहां सामने वाला दुखी है वहां उसकी बात सुन। और जहां बात करना संभव नहीं, वहां कम से कम अपने मन में उसके लिए कटुता कम करने की कोशिश कर। यही आज की स्पेशल ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुजी के दरबार में शुक्राना केवल हाथ जोड़ना नहीं, अपने व्यवहार में गुरुजी की सीख उतारना भी है। आज गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है, हर घर की खामोशी में फिर से बातचीत आए, हर रिश्ते में सम्मान बढ़े। जहां अहंकार है वहां विनम्रता आए, जहां नाराजगी है वहां समझ पैदा हो, और जहां परिवार साथ बैठता है वहां दिल भी एक दूसरे के करीब रहें। बेटा, आज की ब्लेसिंग किसी बड़ी घटना का इंतजार मत कर, अपने घर में एक अच्छा बदलाव शुरू कर। हो सकता है तेरे एक प्यार भरे शब्द से किसी का पूरा दिन बदल जाए, और शायद वहीं से तेरे घर की नई ब्लेसिंग्स की शुरुआत हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेसर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। संगत जी, गुरु जी मुझे हर उस दलदल से निकाल रहे हैं, मुझे सब कुछ दिखा रहे हैं वो कि कैसे मैं तेनू बचा के अच्छे से निकाल रहा हाँ। और मैं सब समझ पा रही हूँ मेरे गुरु के करिश्मे, मेरे गुरु के कृपा, मेरे गुरु की जो एक सुंदर सी जगह है ना, बांसुरी की धुन पे जैसे कि हमें बहाते हुए वो आसानी से लेके चले जाते हैं, वही कृपा वो कर रहे हैं। बस ये है कि अगर अभी कष्ट है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ छोड़ दिया। नहीं संगत जी, कभी नहीं। सॉरी गुरुजी, आज सुबह इन्होंने थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, तकलीफ़ में है ना, बहुत दिन से तकलीफ़ है। और मांगते वक्त जो आप कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो, तो मांगते वक्त हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। आपने जब से मुझे कहा, जब मैं गुरुजी से कहती थी ना संगत जी कि इनके हिस्से का कष्ट मुझे दे दीजिए, मैं बांट लूँगी, तो गुरुजी मुझे कहते थे मत मांग, नहीं सह पाएगी। फिर भी मैंने जब एक दिन मांगा तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि क्या दिक्कत हुई। कल रात में संगत जी मैं बहुत ज़ोर से गिर गई। मैं बेड से उठती हूँ, मेरे लेफ्ट पैर में बिल्कुल भागने लगा, मेरा पैर बिल्कुल बम्प कर रहा है और हिलते 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 मेरा बायां तरफ बिल्कुल बेकार, जैसे सुमन गिरे थे बिल्कुल उसी तरह। उस वक्त सच में न माँ पियो, न बच्चा, न पति, न कोई काम नहीं आया, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। सत्संग सुन रही थी, मन में सत्संग चल रहा था, हृदय में सत्संग चल रहा था, गुरु जी के नाम से हृदय गुंजायमान था, मिडनाइट था। और किस तरह से फिर मैं उठी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे सामने में सेवाओं का एक अंबार लगा के छोड़ा है कि नहीं, तुझे तो तकलीफ़ होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तू अपने घर का ख्याल कैसे कर पाएगी। संगत जी, मेरे मन में यही आया, अगर सुमन को अभी वॉशरूम जाना हुआ, अगर सुमन को अभी पानी पीना हुआ तो उनको कौन उठाएगा, वो कैसे उठ पाएंगे, मैं कैसे भाग के जाऊंगी। और यही जो मेरे दिमाग में आया, तो वो जो शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, उस हिसाब से मैंने अपने पैर को छुआ। मेरे पैर में बिल्कुल जान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उठाऊं और ऐसे गिर जा रहा है और मैं खुद ज़मीन पे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी। किस तरह से गुरुजी ने उस वक्त मेरा ट्रीटमेंट किया होगा, किस तरह से मेरे गुरु ने मुझे ठीक किया होगा, क्योंकि वो तकलीफ़ तो उनको हुई होगी ना। क्योंकि जब भी कोई बच्चा गिरता है तो सबसे पहला आघात उसकी माँ के हृदय से होके गुजरता है। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, हर पल मुझे संभालने के लिए, हर पल अपनी बच्ची के हर सेवा में उसका भागीदार बनने के लिए, क्योंकि सेवा तो आप ही करते हो, मैं तो बस आपके पीछे पीछे रहती हूँ बाबा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस वक्त तक तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब समझती हूँ कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। एक शब्द होता है ना, बेइंतहा मोहब्बत। हाँ, गुरुजी से मुझे भी बेइंतहा मोहब्बत है और गुरुजी को मुझसे भी बेइंतहा मोहब्बत है, क्योंकि ये एक ऐसा रूहानी रिश्ता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी, परसों की रात को गुरुजी ने मुझे एक आदेश दिया था कि हल्दी का दूध अपने पति को पिलाएगी रात में सोने से पहले। मैंने इनसे कहा था तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं पी लूँगा। इतनी छोटी सी बात थी, तो बेटा के रूप में गुरुजी ने कहलवाया परसों कि जब भी हम हल्दी दूध पीते हैं तो उसमें ना हमें एक पिंच, छोटा सा ही पिंच ब्लैक पेपर का ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में इजी होता है। शुक्राना गुरुजी, ये मैंने परसों दिया था। कल की रात को मैंने ब्लैक पेपर, हल्दी और दूध ये गर्म करके रख लिया था घर में, और ये सो गए थे। उसी वक्त मेरे सामने में गुरुजी ने एक सत्संग लाया, और वो सत्संग जो कि गुरुजी ने मुझसे ही शेयर करवाया था, मुझसे दोबारा सुनवाया। और उस सत्संग में क्या था कि जब भी हमारे घर में
किसी के मानसिक प्रॉब्लम होता है, किसी को ब्रेन का कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई अजीब सा करे, चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्सा करने लगे, बेबात पे चिल्लाने लगे, तो उनको दूध के साथ मिश्री देना चाहिए ब्लेस करा के। संगत जी, जब लास्ट ईयर टाइम ट्रेड फेयर लगा था तो गुरुजी ने मुझे काबुल की केसर मिश्री ब्लेस की थी, डली वाली। और वो मिश्री तब से लेके आज तक गुरुजी के चरणों में ही रखी है रैप करके। संगत जी, रात में गुरुजी ने वो भाव दिए कि इसमें से एक मिश्री की डली तोड़ कली और इस दूध में डाल दे। संगत जी यही किया और तब तक मेरे पैर बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक रील दिखाया। रील था पंजाब की किसी संगत का, और वो बता रहे थे कि गुरुजी ने उनकी कैसे हीलिंग की थी। जब उनके पूरे नसों में प्रॉब्लम हुआ था, वो चल नहीं पाते थे, वो गिर जाते थे, उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे। सेम सिचुएशन जो सुमन का है वही उनके साथ हुआ था। तो संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया कि उनके लिए गुरुजी का आदेश था, या फिर जिनका भी आदेश था, उन्होंने गुरुजी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो क्या लेते थे। मतलब यही है कि गुरुजी हमें सुनाना चाहते हैं, और हमारे पास अगर कोई बात पहुंचती है तो वो गुरुजी की तरफ से ही वो कृपा में मिलती है, प्रसाद में मिलता है, वो सचखंड है हमारे लिए। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसमें था कि दूध, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, और उसमें थोड़ी सी मिश्री और चुटकी भर हींग डाल के अगर हम खौला लेते हैं, और अगर उसको हम लगातार सेवन करते हैं लगभग 15 दिनों तक, हमारी नस की जो कोई भी रुकावट होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। और संगत जी, यही हुआ कि जैसे ही मैंने सोचा कि अब ये दूध पिएंगे, तो उससे पहले मैं किचन में भाग के जाती हूँ और मैं पिंच पर हींग लेके आती हूँ। पिंच से भी कम, थोड़ा सा बस डालना था। हींग लेके आती हूँ 1 स्पून, और उसमें वो मिश्री और हींग भी मिलाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वो सारी चीज़ों को ब्लेस किया, और बेअंत शुक्राना। हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझसे उसमें केसर भी डलवाए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इन्होंने जब वो दूध पिया रात में, तो इनको ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, और एक्चुअली वो ठंडा हो गया था एसी में रखे रखे। तो ये कहते हैं कि आज ना मैं आधा ही पीऊँगा, आधा छोड़ दूँगा। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त भी नहीं समझ पाई गुरुजी की बेटी कि गुरुजी क्या करना चाहते थे। गुरुजी तो अपनी बेटी को भी ब्लेस करना चाहते थे, क्योंकि बेटे को तो उन्होंने ब्लेस कर चुके हैं, और कल जो मुझ पे वो आघात आने वाला था, वो जो पक्षाघात मेरे साथ हुआ, उससे गुरुजी मुझे पहले ही क्योर कर रहे थे। और संगत जी, जब सुमन ने वो आधा दूध, कभी वो दूध नहीं छोड़ते हैं, पूरा पीते हैं, कल उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा बच्चे की तरह, और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पी लूँगी। संगत जी, जब ये फिर से सो गए और गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली कि वो दूध मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते करते पिया, और संगत जी, उसी दूध की वजह से शायद गुरुजी की कृपा और उनके जो वो आशीर्वाद स्वरूप दूध था, उसकी वजह से ही मैं बच पाई, फिर से खड़ी हो पाई, और आज बस ये शुक्राना कर रही हूँ। अन्यथा मैं हॉस्पिटल में लेटी होती। जब गुरुजी कहते हैं ना कि हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, शुक्राना कर, तो बस यही कृपा है हमारे कृपा निधान की। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया। आजकल क्या करती हूँ ना, मेरे मन में ये भर गया है कि मैं गुरुजी का नाम जाप करते करते जब इनकी मालिश करूँगी, तो अचानक ऐसा क्षण आएगा कि ये फ्रिक्वेंटली चलने लगेंगे, जैसे बेटे को ड्रीम में दिखता है। और मैं यही आस में बैठी हूँ कि कब गुरुजी वो कृपा करेंगे, कब वो नदर करेंगे, कब वो मेहर करेंगे, लेकिन टाइमिंग गुरुजी की है। बस मैं इसी बात से डरती हूँ कि कल वो MRI के लिए सीढ़ियों से कैसे उतर पाएंगे, और हमारे गुरुजी महाराज ये कृपा भी करेंगे, वो हमें ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे, ताकि इनके किसी भी शरीर के किसी भी अंग पे अब कोई आघात ना आए, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अब मेरे गुरुजी ने मुझे आश्वासन नहीं, मुझे प्रॉमिस दिया है, मेरा वचन दिया है कि तेरे पति को हुन कंप्लीट हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की थी। गुरुजी ने कंप्लीट कहा है, यानी कि अब उनके ऊपर कोई ऐसी आँच नहीं आएगी, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा, सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया है। सो बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा।
तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वही सत्संग ब्लेस किया जिसमें एक आंटी को ना डायलिसिस होने थे। एक आंटी की मम्मा के को डायलिसिस होने थे और वो उनके हॉस्पिटल में मिलने गई और उनकी मम्मा बहुत उदास की। अब गुरुजी को बहुत मानते थे, लेकिन वो बहुत उदास की, मुझे डायलिसिस नहीं कराने हैं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। लेकिन उनका अपॉइंटमेंट था और उनका होना था, और जैसे ही उनका वो डायलिसिस का स्लॉट आया और उनको ले जाने लगे, तो उससे पहले एक टेस्ट होता है जिसके बाद उनको ले जाया जाता है। जब वो टेस्ट हुआ, उससे पहले उनकी बेटी ने क्या किया था, जो संगत हैं, आंटी हैं, वो ना मंत्र जाप करते-करते अपनी मम्मा के बैक पे ना रब करते-करते गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, मेरी भी यही स्थिति होती है अभी कि मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय करते-करते इनके पूरे शरीर पे गुरुजी का जल प्रसाद, बंगला साहब का जल प्रसाद, बड़े मंदिर की मिट्टी, गुरुजी का चंदन टीका, जोत का घी, जो मेरे मन में आता है, चंदन टीका और सब कुछ मैं इनको ना लगाती रहती हूँ और मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा कि ऐ बेटी मेरी, तू बिल्कुल सही करती है, देख मैंने कैसे की वे कृपा करी। संगत जी, वो आंटी बता रही थी कि जब उनका वहाँ पे जो उनका डायलिसिस होना था और डायलिसिस के साथ उनके कुछ पाइप अंदर में चेंज होने थे, उनके किडनी के साथ जो जुड़े हुए थे, उससे पहले ही जब उनका टेस्ट होता है तो सब कोई चौंक जाते हैं, डॉक्टर्स बार-बार टेस्ट करते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा हो गई थी उन पे और उनका सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। और ये है मंत्र जाप का पावर संगत जी, ये है कृपा गुरु की जब होए तो कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो कहते हैं ना गुरुजी, इम्पॉसिबल मत बोला करो, बोलो आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी के हाथ में तो आप ही रहते हो ना। मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी, ब्रेसलेट क्या है, ये तो आप हो, बेटी का हाथ क्या है, उसमें तो आप बसते हो, हर अंग में आप हो, हमारे रोम रोम में आप हो गुरुजी। अगर मैं किसी की कोई सेवा करती हूँ तो वो आप करवाते हो, आप जी के नज़र में सब कुछ समर्पित है बाबा, तो सब कुछ ठीक करना आपको ही है। अपने सेवक की आप ही राखे, आप ही नाम जपावे, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ये भी सुनाया बार बार कि संता के कारज आप खलोया, हर कम कड़ावन आया राम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस दौरान गुरुजी ने जो छोटी छोटी सेवाएं मुझसे ली हैं, वो मैं बताना चाहूँगी आप सबसे कि उन्होंने कुछ न कुछ हमारे खाने से सबसे पहले निकलवा के ट्राई करती हूँ कि गौ माता के लिए अपनी मेड आंटी के हाथ से कुछ न कुछ भेज सकूँ। उनके बच्चों पे बहुत कष्ट आया हुआ है और उनके लिए कुछ चिप्स, टॉफ़ी हमेशा भेजती रहूँ। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कड़ा प्रसाद हमेशा घर में बनवा के रखते हैं। उठते ही सुबह कड़ा प्रसाद खिलवाते हैं और रात को सोने से पहले भी कड़ा प्रसाद खिलवाते हैं। बीच में जब मैं थोड़ा लो फ़ील करूँ, मुझे कड़ा प्रसाद खिलवाते हैं गुरुजी। शिव पुराण का कुछ एक अध्याय पढ़वाना शुरू करवाया है फिर से, और जो भी उन्होंने हुक्म दिया है तो जब वो करवा लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, और जब गुरुजी हमसे कुछ ऐसा करवाते हैं तो हमें अंदर से ना लगता रहता है कि गुरुजी, और अचानक से मेरे सामने में वही सत्संग आ जाएगा जिसमें कि किसी आंटी को गुरुजी ने यही सेवा ली होती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी, आप तो सच में अल्टीमेट हो, आप तो वही करवा लेते हो मुझसे अनजाने में ही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसे कि वॉशरूम की सफाई प्रॉपर वे में। संगत जी, एक सत्संग और साथ के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कब फिर मुझे भागना पड़े रूम से मैं नहीं कह सकती हूँ। हमारे घर में ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सारे ख़राब होने लगे थे, बहुत सारे ख़राब होने लगे थे, जैसे गीज़र, मशीन, सब कुछ। तो मशीन का क्या हुआ ना कि वैसे तो कल तक चल रहा था, आज सुबह ना मशीन में पावर तो आ रहा है लेकिन मशीन नहीं चल रहा है। अब मैं सोचूं कि मशीन को क्या हुआ, तो हम लोग ना वो बॉश के जो कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं और वहाँ से भी बता रहा है कि नहीं, संडे को नहीं आते हैं। और अब मैं आधे 1 घंटे 2 घंटे वेस्ट हुए, मैं कपड़े नहीं धुल पाई और कपड़े बहुत सारे जमा हो जाते हैं नेचुरली, बारिश भी थी तो और ज़्यादा जमा थे। तो संगत जी, मैंने
आखिर में तो यही है ना कि जो चीज़ हमें पहले करनी चाहिए वो हम बाद में करते हैं। तो हमने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी देखो आपके बच्चे के आज गिर भी गई है, पैर में भी चोट है और लंगड़ा-लंगड़ा के चल रही है। अगर आप कहोगे तो मैं सारे कपड़े धुल भी लूँगी। तो आप जो करवाओ, आपको जो सही लगे मैं करूँगी। और वैसे तो मुझे कपड़े धुलने बहुत पसंद हैं गुरुजी। अगर आपको मन है कि आपकी बेटी हाथ से धुले तो ठीक है, नहीं तो मशीन को आप ठीक करवा दो। तो संगत जी ये कह के मैं आ गई थी रूम में। फिर ना मैं 2-3 घंटे के बाद जाती हूँ और रैंडम वे में मुझे लगता है कि मैं ना मशीन एक बार चला के देखती हूँ। संगत जी कहती है ना कि गुरुजी महाराज हमारी बस परीक्षा लेते हैं कि देखो मेरा बच्चा मैकेनिक पे विश्वास करता है या फिर अपने भगवान पे। मेरे लिए मेरा भगवान मैकेनिक है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, मेरा सर्वे सर्वा है। माँ, बहन, भाई, गुरु, दोस्त, असली कसम सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। उनको कहने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। सबसे पहले उनको बोलती हूँ, फिर वो जिसको मुझे कहते हैं कहने, फिर मैं उसको कहती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, हमेशा यही दात बख्शना कि कोई भी सिचुएशन हो, नाम सबसे पहले आपका ही ज़ुबान पे आए। मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर आज मैं आऊँगा और तेरी सारी तकलीफ़ों को लेके चला जाऊँगा। और संगत जी यही हुआ। अचानक से हमारे घर में एक बहुत प्यारे कपल हैं जिन्होंने हर टफ सिचुएशन में हमारा साथ दिया था विगत 3 सालों से। वो आते हैं और वो कुछ भी नहीं खाते हैं और लेकिन चाय ज़रूर पीते हैं। और जब वो चाय पीते हैं तो वो बार-बार कह रहे हैं कि कितनी अच्छी चाय बनाए हो, कितनी अच्छी चाय बनी है। और जब चाय बनाती हूँ लास्ट में मुझे आता है ध्यान में कि हमारे घर में कोई आते हैं और कड़ा प्रसाद बना हो तो हमें गुरुजी कहते हैं कि वो ज़रूर खिलाना चाहिए। और ये भी मन में था कि गुरु पूर्णिमा पे मैं नहीं बना पाई थी तो मैं ना किसी को वो बना के खिला सकूं कड़ा प्रसाद। संगत जी बस मन में बात तो आनी है, पूरा करना तो इनका काम है। वो लोग आए, वो लोग चाय पी के बहुत देर इनसे बात करके लगभग 1-1.5 घंटा और फिर वो लोग निकलने लगे। उससे पहले थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। जब वो बैठते हैं तो गुरुजी मुझसे कहते हैं इन्हानू कड़ा प्रसाद खिला दे, इन्हानू ज़रूरत है। संगत जी एक को पूरे जॉइंट्स के पेन है और एक को चेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था। संगत जी दोनों को गुरुजी ने कड़ा प्रसाद खिलाया। वो किस लिए खिलाए होंगे, क्या कष्ट काटा होगा, क्या ब्लेस किया होगा, ये हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं। और वो जो लड़की थी और लेडी, उनकी मम्मी और उनके पापा आए हुए हैं अभी उनके गाँव से, तो उनका भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है न्यूरो का। तो संगत जी उनके लिए भी गुरुजी ने कहा कि इन्हानू पैक करके भी दे कड़ा प्रसाद थोड़ा सा। मैंने उनको पूछा और देखिए संगत जी हम तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन गुरुजी सारी लीलाएं जानते हैं और वो अपनी बेटी का मान हमेशा ऊंचा रखते हैं। गुरुजी ने आज दिन में मुझसे मिठाइयाँ मंगवाई थी। मैंने गुलाब जामुन और मिल्क केक घर में मंगवाए थे। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया हुआ है कि तेरे घर में जो आएंगे वो मेरे ही रूप होंगे। अब चाहे वो तेरे दुश्मन ही क्यों ना आए, लेकिन वो मैं तेरी परीक्षा लेने आऊँगा तो तू अच्छे से बात करी और बहुत सम्मान करी सबका। तो संगत जी जब वो निकलने लगे तो मैंने कहा मैंने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई हैं और वो मिठाई बनारस की दुकान की है, क्षीर सागर की। तो आप ना खाओगे अभी? तो कहते खाऊंगा तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी मिठाई की दुकान की है तो मैं ले जाऊंगा। मैं तो और खुश हो गई संगत जी। फिर उन्होंने जो बात कही वो बहुत 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 बड़ी बात है। उन्होंने बोला एक्चुअली मिलके कभी मिल नहीं रहा था और सुमन को बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि वो कहते हैं कि पूरा मत दो, अपने लिए निकाल लो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं ठीक है, मैं नहीं निकाल रही थी। तो फिर वो कहते हैं कि अब तो ये मेरा हो गया ना, अब मेरे वाले में से आप एक पीस इनके लिए निकाल लो। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने उसको भोग लगा के मुझे ब्लेस करके एक मिठाई दी और मुझे विश्वास है कि उस मिठाई में गुरुजी ने इतनी शक्ति भर देनी है, इतनी शक्ति भर देनी है कि वही खा के सुमन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कल वो आसानी से सीढ़ियाँ उतर पाएंगे। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पे, क्योंकि गुरुजी ने कभी मुझे गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। मेरी हिम्मत बन के मेरे अंग संग सहाय थे। और आज जो वो आई थी ना तो वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ तो है, तुम्हारे साथ साक्षात महादेव साथ साथ चलते हैं। नहीं तो एक लड़की के लिए इतना
ऐसा सिचुएशन हैंडल करना इतने हंसते मुस्कुराते हुए, ये आसान नहीं है। आपके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मैंने कहा मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मेरे गुरुजी मेरे सारे काम करते हैं। और बस यही कहते हुए मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा चाहूँगी, क्योंकि मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मुझको चिंता नाही। वो सब कुछ करेंगे, वो अपनी बेटी को जिस मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं, अपनी बेटी को जिस इज्जत से ब्लेस करना चाहते हैं, वो अपनी बेटी और उनके दामाद जी को यानी कि अपने बेटे को हर वो खुशियाँ देंगे जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमसे कभी न कभी किसी न किसी कर्म के बोझ के तले छीनी गई। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने हमें भगवान से माफ़ी मंगवाना सिखलाया, हमें माता रानियों से माफ़ी मंगवाना सिखलाया, हमें ग्रहों से, हमें शनिदेव महाराज, हमें बजरंगबली, हमें डिवाइन से माफ़ी मंगवाया है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब की माफ़ी गुरुजी अपने चरणों में स्वीकार करें और हम सब की माफ़ी के बदले में हम सबको एक सुंदर नवजीवन ब्लेस करें, हम सबको एक अच्छा जीवन ब्लेस करें जो गुरु कृपा से दिन दिन उज्जवल हो, दिन दिन रोशन हो। और अगर गुरुजी को तो मैं बस यही कहती, वो कहते हैं कि तू चिंता न कर, तू केवल शुक्राना कर, मैंने तेनू ब्लेस किया, मैंने तेरा कल्याण कर दिता, हुन ऐश ही ऐश है तेरी, मौज ही मौज है तेरी। और मैं यही कहती हूँ कि बाबा आपके लिए तो बस यही कहूँगी, आप कहते हो ना कि तू बस शुक्राना कर, तो इतना प्यार करते हो तुसी मैनू, आपको मेरा शुक्राना, आप जो अपना शुक्राना खुद करवाते हो वो आपको इतना पसंद आता है, क्योंकि इससे आपकी बेटी के पाप धुलते हैं, कर्म करते हैं और हम आपकी वडियाई कर पाते हैं अपने गुरुजी महाराज के। तो शुक्राना गुरुजी, हमें इस योग्य हमेशा बना के रखना कि हम दिन रात 24 घंटे आठों पहर आपका शुक्राना कर सकें। अब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी सेवा का समय हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना ख्याल रखना गुरुजी, क्योंकि हमारा ख्याल रखते रखते आप बहुत पेन में हो, ये आपकी बेटी जानती है। और बस संगत जी, बस हमारे गुरुजी महाराज के लिए गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी नूरी 9 अगस्त को शाम के 8:08 पे गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों पे अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा प्रभु, अपनी मेहर अपनी कृपा में रखिएगा। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना आपको इसलिए समर्पित है कि आपने पिछले इन 2-2.5 सालों में मेरे भीतर इतनी चेंजेस लाई हैं कि मेरे अंदर जो डर था उस डर को आपने ख़त्म किया है, मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है। एंड पहले मैं थोड़ा सा स्टेज फेयर रखती थी या थोड़ा घबरा जाती थी, लेकिन आपने ये चीज़ सिखाई कि इज़्ज़त किसी के देने से नहीं बनती और सिर्फ वो करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, जिससे तुम खुश हो। किसी के नज़रों में अपनी खुशी को मत देखो और ख़ुद में ही अपनी खुशी को तलाशो। अगर तुम पहले से बेहतर हो, फील हैप्पी, शुक्राना करो। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, आपने मुझे ये बात सिखाई जिसकी वजह से मेरे अंदर का डर बहुत हद तक ख़त्म हो गया। एंड आज मैं खुल के किसी भी महफ़िल में काफ़ी हज़ारों लोगों के सामने बोल सकती हूँ। उसका शुक्राना मेरे परमात्मा। और पहले शायद मैं घबराती थी या रिहर्सल्स करती थी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज जो मुझसे बुलवाएंगे मैं बस वही बोलूँगी। एंड मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आपको कि मैंने टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, उसका शुक्राना कि कुछ भी सोचे बगैर, कोई भी प्रिपरेशन के बगैर मैं यही सोच के गई थी कि जो मेरे ईश्वर मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। एंड बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने वहाँ पे जवाब दिए। फिर हमारे स्कूल में वर्कशॉप थी और वहाँ पे भी बहुत वर्कशॉप के अंदर जब काफ़ी पुराने और काफ़ी लर्नर्ड टीचर्स बैठे थे,
एंड किसी को आंसर नहीं आया तो गुरुजी महाराज जी ने वो आंसर मेरे थ्रू बुलवाया और वहाँ पे भी मुझे प्रोत्साहन दिया गया, मुझे स्टेज पे बुलाया गया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गॉड, गुरुजी महाराज। आपने इतनी शक्ति दी है, इतना सोचने समझने की, अपनी मेहर की, और मुझे कॉन्फिडेंट बनाया कि मैं डरती नहीं हूँ। जब भी कोई बात रखनी होती है तो मैं अपनी बात रख पाती हूँ। आपने मुझे ये सिखाया कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें चुप नहीं रहना, तुम्हें सच के लिए खड़े होना है। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, मैं कभी सच्चाई से पीछे नहीं हटती, किसी गलत बात पे साथ नहीं देती किसी का। एंड आपने ही मुझे ये बात सिखाई कि ईश्वर के करीब होने का मतलब ये नहीं कि बुराई को भी देख के चुप रह जाओ, बल्कि ये है कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कदम उठाओ और आगे बढ़ो, उसका साथ दो। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। सच की राह पर चलना सिखाया, उसका शुक्राना। आपने मुझे वो हिम्मत दी कि कुछ भी हो जाए अड़िग रहो अपने वाक्य पे, अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया ज़रूर झुकेगी। शुक्राना मेरे परमात्मा, कि धैर्य देने का शुक्राना, समझ देने का शुक्राना, और इतना कॉन्फिडेंस भरने का शुक्राना, ये सिखाने का शुक्राना कि खुशी या गम हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं, और ना ही हमें इनको किसी और से तलाशना है। बस खुद में संपूर्ण रहना है अपने ईश्वर के साथ। शुक्राना मेरे ईश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने जीवन की डोरी आपके हाथ छोड़ी है ईश्वर। बस हमेशा अंग संग रहना, हमेशा अपनी कृपा, अपनी मेहर रखना, और डिफ़िकल्ट टाइम से भी हाथ पकड़ कर निकाल लेना। और आप तो जानते हो मेरा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम वो होता है जब आप बहुत ज़्यादा करीबी कोई एक्सपीरियंसेस नहीं देते, तो मेरा बड़ा टफ़ टाइम चल रहा होता है वो। तो गुरुजी महाराज, इतनी परीक्षा मत लिया करो, बस अंग संग रहा करो, हमेशा अपनी कृपा का एहसास देते रहा करो। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे जीवन में आने के लिए। बाकी सब कठिनाइयाँ तो आप खुद ही दूर करवा देते हो, तो उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे सही तरह से जीवन जीना सिखाया, इंसान क्या होते हैं ये सिखाया, और कैसे इंसानों की, अच्छे इंसानों की पहचान की जाती है, और कैसे हर एक के साथ, हर एक में अच्छाई देखी जाती है, और कैसे उनके साथ डीलिंग की जाती है। ये सब बातें मुझे सिखाई प्रभु। इतनी मेहर करना बस कि कभी किसी का बुरा ना हो मेरे हाथों, ना ही मेरे मन के हाथों, ना ही मेरी वाणी की तरफ से, ना ही मेरी दृष्टि की तरफ से कभी भूल ना हो प्रभु। कभी किसी को चोट ना पहुंच जाए, ना ही मेरा मन कभी किसी के बारे में बुरा सोचे, और ना ही वो गुनाह करे। अपनी मेहर, अपनी कृपा रखिएगा, अपने चरणों में रखिएगा प्रभु, अपना सा बनाइएगा। आपके एक कदम के बराबर भी बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अपनी मेहर में रखिएगा ईश्वर, अपनी कृपा से जीवन को प्रेम में स्थिति में रहकर जीना सिखाइएगा। शुक्राना, हिम्मत दीजिएगा ईश्वर, हिम्मत दीजिएगा कि अगर कोई हमसे सहमत नहीं भी होता तभी भी उस चीज़ को हम अपने दिल पे हावी ना होने दें कभी। इतनी हिम्मत दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। शुक्राना विपिन भैया जी, शुक्राना सौम्य भाभी जी, हमेशा हमेशा गुरु जी की तरह प्रेजेंट रहने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, और अपनी कृपा मेहर करने के लिए, हर रोज़ पाठ की सेवा देने के लिए, सत्संग में ज्वाइन करवाने के लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकुल और सोम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इतने सीधे सीधे आप बातचीत कर रहे हो गुरुपा, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सामने ही बैठे हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि सब अच्छा होगा तो बस पाठ करना ना छोड़। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि तू शुक्राना तो कर। जय गुरुजी तो बोल सिर्फ नज़र से देखकर टच करके ऊपर कर देती है मैसेजेस को और कहती है कि ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं है, तो नहीं होता है। अपने बारे में मत तो सोच कर। शुक्राना बाबा। ये वर्ड कुछ समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन ये बात सही है कि 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि जो हम मन ही मन जो करते हैं मंत्र जाप या फिर बातचीत गुरुपा से, वो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। और बिल्कुल ऐसा ही हो गया था कि मैं देखती तो थी, नज़र से बात भी करती थी, टच भी करती थी और मैसेज जल्दी स्क्रॉल कर देती थी। गुरुपा ने इमीडिएटली पकड़ लिया वो बात। शुक्राना बाबा। शुक्राना। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि हमें गलत हालातों से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत से उन्होंने इसमें सिखाया है, बहुत सारे है, मैं सिर्फ पढ़ के बताती हूँ। सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज, हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ, कीप योर ईगो इन कंट्रोल, लाइफ इज़ नॉट ईजी, it was told by Guruji, but prayer can sort out anything. Those who pray are blessed. Too much of everything is bad. पता तो सबको सब होता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमसे गलतियाँ हो ही जाती है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन इसमें ये जो फर्स्ट जो है वो शायद मेरे लिए अभी कि एक तो गुस्सा बहुत बढ़ गया है मेरा, पता नहीं क्यों फिर से इतना शांत कर दिया था गुरुपा ने। तो वो जो रिएक्ट हो रही हूँ मैं, उससे गलतियाँ बढ़ रही है, परिस्थितियाँ बदल रही है और गुरुपा बहुत अच्छे ब्लेस कर रहे हैं और यहाँ परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। पता नहीं, जो भी है गुरुपा को सब मालूम है। लेकिन ये जो लिखा है कि हमें गलत हालातों से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ हैं गुरुपा, ये जो पड़ोसी तकलीफ़ दे रहे हैं, आज भी कुछ भी डोर के बाहर डाल जाते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में कलह क्लेश होने लगता है। ये कब रुकेगा गुरुपा? अब उसकी वजह से ही गुस्सा बढ़ रहा है रादर मेरा। जो भी करना है अभी आप ही थॉट डालो कि क्या करना सही होगा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। आपको तो सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना। निम करोली महाराज जी का भी मैसेज था कि तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है, तुम्हें क्या लगता है तेरे बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। शुक्राना बाबा। शुक्राना। बस कर दो जल्दी, वही तो चिंता है बच्चों के करियर की, उनके भविष्य की। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि जो दूसरों के लिए कल्याण का भाव रखता है उसके जीवन में अपनी कृपा और बरकत कभी कम नहीं होने देते। हम तो ऐसे ही थे, लेकिन पता नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ ये 4-5 दिनों से इतनी मेरी मेंटालिटी बदल गई है, इतना मुझे गुस्सा भी आ रहा है
क्योंकि घर में कलह क्लेश बढ़ी रहे, ये तो सब निगेटिविटी का ही इफ़ेक्ट है, ये सीधा सीधा ही दिख रहा है। बस अभी इसका क्या उपाय करना है आप ही देख लो। गुरुपा सब आपके चरणों में समर्पित है। इतने दिनों तक मैं और अपने बच्चों को समर्पित कर रही थी आपके चरणों में, मैं तो अभी मेरे सारे शत्रु और शत्रु बाधाओं को भी समर्पित कर रही हूँ। और ये जो हमारे क्रोध, मोह, लोभ, गुस्सा, ये जो कुछ भी होता है सब आपके चरणों में समर्पित हैं। वो भी हमारे शत्रु ही होते हैं, लेकिन इसका अभी कुछ उपाय बताओ गुरुपा और ये बंद करो। आपने बहुत बार मुझे मैसेज किया है कि द्वारकाधीश के पास जाओ, मैं नहीं जाना चाहती, या फिर द्वारकाधीश ही आप ही तो हो, तो फिर हमें कहाँ भेजते हो उनके पास। आप ही सब इसका निवारण कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तू चमत्कार के पीछे भागती है, तूने मेरे संदेश को ठुकरा दिया है। तुझे कितनी बार डांट कर समझाया, लेकिन आपका संदेश ही मुझे समझ में नहीं आया है बाबा। और अगर मैंने गलती से कुछ किया होगा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है आगे के मैसेज में। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उन्होंने लिखा है कि कष्टों को नष्ट कर सकता है, शुक्राना तेरे परिवार पर आने वाली सभी कष्टों को नष्ट कर सकता है। तू मेरी सुनती तो है नहीं, लेकिन ये आखिरी और लास्ट टाइम मैं तुझे मैसेज दे रहा हूँ, तुझे तेरे संदेश प्राप्त हो गए। अब ये मैं अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्राना बाबा, शुक्राना हम भी वही कर रहे हैं बाबा, लेकिन आपके जो भी संदेश है जो मेरे समझ में नहीं आया है, शायद मैंने गलती कर दी है, उसके लिए तो मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, इसका कुछ कर दो गुरुपा, वो भी मैं आपके चरणों में ही समर्पित कर रही हूँ। अभी सबसे पहले तो मुझे शांत कर दो, बेटी को भी शांत कर दो, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सके। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे गलती से माफ़ करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने यही सेंटेंस गुरुपा से कहा था कि आप ब्लेसिंग तो बहुत अच्छे दे रहे हो गुरुपा, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं। तो गुरुपा का इमीडिएटली मैसेज आ गया था कि एक बारी कह दिया ना कि बहुत कुछ बदलेगा तो होकर ही रहेगा। गुरुदेव वचन कभी खाली नहीं जाते, विश्वास भरोसा रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना करी चल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही में वो सब देख रहे हैं, उनको सब पता है जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहा है, लेकिन हम इंसान हैं, हम में पेशेंस बहुत कम होते हैं और गुस्सा जल्दी आ जा रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस साथ देना गुरुपा, हम तो सिर्फ अरदास कर सकते हो आपकी रहमों के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि पुत्र तेरा कोई बहुत बड़ा काम रुकिया है। मेरे स्वरूप के आगे अरदास करके, मैंने सच्चे दिल नाल याद करके 7 बार आगे शेयर कर, 7 बार शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक क्या, मेरे तो सभी काम अटक गए गुरुपा, आपको सब पता है। अभी ये सब इसलिए मैं रोज़ यही अरदास करती हूँ गुरुपा आपको कि हमारे प्रगति के रास्ते खोल दो। ये जो शत्रुओं की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से जो तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए ये सब बंद कर दो गुरुपा, हमें यहाँ से निकाल दो। और सब ये जो नेगेटिव लोग हैं हमारे आजू बाजू में, उनको हमसे दूर कर दो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। बस यही अरदास कर सकती हूँ। तेरे चरणों में जन्नत है, मुझे भी जगह दे दो गुरुपा। तेरी इबादत में रहूँ सदा, ऐसा हौसला दे दो गुरुपा। तेरे सिवा अब कुछ चाहत नहीं है गुरुपा, तेरे दर्शन पाऊँ सदा, ऐसे सिलसिला दे दे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गलतियों के लिए फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। ओह सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा। बस ये जो गलतियाँ हो रही है, फिर भी मैं आपके पता नहीं मैसेजेस क्यों नहीं समझ पा रही हूँ इस बार। वैसे थॉट दे दो गुरुपा,
शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। निमकोली महाराज जी का भी मैसेज और एक था कि तेरी परेशानी हमारे लिए चुटकी बराबर है, सब ठीक कर दूंगा। अब एक इसको शेयर करके राम राम लिख दो। शुक्राना बाबा, मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। शुक्राना 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 निमकोली महाराज जी, शुक्राना। ऐसे सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, हमारी गलतियों को माफ़ करना। आपकी मेहरबानी नज़र सदा हम पर रहे, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में हम सदा रहे और आपके चरणों में नीवा होकर सदा भक्ति में लीन रहे। लेकिन जो अभी बंद पड़ गया है गुरुपा, अमृत वेला तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, तो फिर से चालू कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल और सोमैंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं आपकी बेटी गीता आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी शुक्राना सत्संग रूपी कमल पुष्प वर्षा पूरे परिवार की ओर से विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। बाबा जी कृपा बरसाएं, हर गलतियों को, हर त्रुटियों को क्षमा करें बाबा जी। जो भी बोलूं अपने गुरु जी, अपने शिव जी के भक्ति में जो भी मैं बोलूं कृपया त्रुटियों को क्षमा करें। कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम बसंतम हृदय अरविंदे भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय शिव जी, जय माता पार्वती जी। आज संगत जी, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और हमारा पूरा मन, हमारा भक्ति भाव हमारे शिव जी के चरणों में, माता पार्वती जी के चरणों में, शिव परिवार के श्री चरणों में, महाशिव जी के चरणों में समर्पित है। यह जो हमारा कपूर गौरम, यह जो श्लोक है, यह इस श्लोक के अंतर्गत ही हमारे शिव शक्ति का संपूर्ण वर्णन है। कपूर गौरम यानी जो कपूर के समान बहुत ही उज्जवल गौर वर्णित हमारे पिता परमेश्वर हैं। वे करुणा के, दया के साक्षात अवतार हैं। करुणा अवतारम माने करुणा के अवतार हैं, साक्षात दया के सागर हैं। हमारे शिव जी, हमारे महाशिव जी में यही सब माने सारे गुणों के खजाना है। संसार सारम, जो इस समस्त संसार और सृष्टि के मालिक हैं, जिन्होंने अपने गले में भुजगेंद्र हारम, भुजंगा ने सर्पों के राजा वासुकी नाग को बहुत ही प्रेम से गले में हार के रूप में धारण करते हैं। कहते हैं कि कभी शिव, हमारे नारायण जी जो शिव जी से अत्यंत प्रेम करते हैं और शिव जी भी नारायण जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो नारायण जी ने इच्छा प्रकट की शिव जी से कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो उन्होंने वासुकी के स्वरूप में शिव जी उन्हें धारण करे रहते हैं।
ऐसे मैंने किन्हीं पंडित जी से सुना था। और वे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने गले में वासुकी नाग को, जिन्होंने समुद्र मंथन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस प्रकार से वे उन्हें प्रेम से अपने गले में धारण करे रहते हैं। सदा वसंतम, जो हमेशा हमेशा कैलाश में और संसार ब्रह्मांड के हर कण कण में, क्षण क्षण में सभी जीवों के अंतरात्मा में निवास करते हैं। हृदय अरविंदे, हृदय के कमल रूपी स्थल पर उनका वास होता है। भवम यानी भगवान शिव जी को भवानी सहितम माता पार्वती जी के साथ मैं हमेशा उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और शिव शक्ति जी और उनके परिवार के साथ साथ में अपने महाशिव गुरु जी के चरणों में भक्तिपूर्ण प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हें हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने मनोभाव को और अनुभव को अब उनकी कृपा से प्रकट कर सकते हैं। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी। संगत जी, एक दिव्य संदेश हमारे गुरुपा जी हमें दिए हैं। जब किसी पर महाकाल बाबा की कृपा और माँ महाकाली की शक्ति एक साथ जिस पर बरसती है, तो उसका जब किसी पर महाकाल बाबा की कृपा और माँ महाकाली की शक्ति एक साथ जिस पर बरसती है, तो उसका तो वारा न्यारा होता ही है। महाकाल महादेव हमारे महासंरक्षक, महाशिव हमारे गुरुपा हमारे महासंरक्षक हैं, माँ काली उनकी महाशक्ति हैं। केवल अपने हृदय में गुरु जी के हर दिव्य स्वरूपों को और उनकी शक्तियों को अपने हृदय में बसाकर, विश्वास की ज्योति को मन में जगाकर, जब हम अंतरात्मा में उन्हें याद करते हैं, तो उनकी कृपा और उनकी शक्ति हमें अवश्य मिलती है। अपने अंतरात्मा के साथ ही हम जब घर में, परिवार में, संसार में भक्ति रूपी, विश्वास रूपी, ज्योत रूपी उजाला के स्मृति में, उनके भक्ति में करते हैं, तो वे पूर्ण रूपेण अपनी कृपा रूपी प्रकाश हम सबके जीवन में बरसाते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसे समस्त संगत परिवार ने भी अनुभव किया है। जपजी साहेब की पौड़ी 15 की एक हिंदी भावार्थ जो मेरे दिल को बहुत छू गया। हम सभी भक्तों को यह अवश्य मन भावन लगेगा। जपजी साहेब की 15वीं पौड़ी का यह भावार्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा को मन में माने प्राप्त करेगा, मोक्ष द्वार के नाम पर विश्वास करता है, वह मोक्ष भी पा जाता है। उसके मन में जन्म मरण के चक्र से वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके भीतर शांति, संतुष्टि और ईश्वर का अनुभव हमेशा होने लगता है। जिसके हृदय में गुरु कृपा, हरि कृपा, जो नाम में विश्वास करता है, वह स्वयं ही नहीं पूरे परिवार का सहारा भी बन जाता है। उसके अच्छे संस्कार, प्रेम, सेवा और सदाचार का प्रभाव परिवार पर भी पड़ने लगता है और परिवार में आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। जो गुरु की शिक्षा पर विश्वास करता है, वह स्वयं भी संसार से पार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी पार लगाने का प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम, आचरण, सेवा से अनेक व्यक्ति को ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक जी कहते हैं, जो सच्चे दिल से विश्वास करता है,
वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त तो होता ही है, उसका जीवन भी उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और जब उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह व्यक्ति माया, मोह, भ्रम, भय में भटकने के बजाय ईश्वर के शरण में स्थिर हो जाता है। और इस प्रकार से उसका जन्म और मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। जय गुरुपा, जय शिव जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी, गुरु संगत जी। शिव संदेश जो हमें जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए और जीवन में, संसार में, अपने परिवार में किस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए, ये हमें संदेश के माध्यम समझा रहे हैं। शिव संदेश, महादेव जी का संदेश। शिव जी कहते हैं, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, मैं स्वयं समय चक्र का नियंता हूँ, मैं समय का स्वयं स्वामी हूँ, मेरी कृपा से तुम आगे बढ़ते चलो। आगे कहते हैं, असफलता ही सफलता की पहली शिक्षा और सीढ़ी है। अक्सर हम देखते हैं परीक्षा के बाद, अब तो कम हो रहा है क्योंकि बहुत से गुरुओं के ज्ञान और आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से बच्चे भी बहुत कुछ समझ रहे हैं कि परीक्षा कोई डर नहीं है, बल्कि डर के आगे की जीत है। और वे परीक्षा दे करके पहले जैसे असफल हो जाते थे, तो ऐसे दुर्दांत दुखदायक समाचार हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि अमुक विद्यार्थी सफल नहीं हो पाया, प्रथम नहीं आ पाया और अनुत्तीर्ण हो गया। तो माता पिता के दुख और उनके डर से और समाज के सामने कैसे मुंह दिखाए, इस डर से वे स्वयं को समाप्त कर देते थे, मृत्यु को गले लगाते थे। लेकिन यह सही नहीं है। उन अबोध बच्चों को यह नहीं पता कि परीक्षा तो एक कसौटी है। ऐसा नहीं है कि एक बार के परीक्षा में हम जीवन भर हम परीक्षा देते ही रहते हैं। हम जीवन की किसी परीक्षा में अगर असफल हो भी जाते हैं तो निराशा को नहीं, आशा को स्वीकार करना है। क्योंकि स्वयं शिव जी कहते हैं कि असफलता को सफलता की पहली शिक्षा और सीढ़ी समझो, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, प्रयास करने का वह एक मार्ग है। असफलता के द्वारा ही हम निरंतर प्रयास करते हैं और सफलता की सीढ़ी प्राप्त करते हैं। यही हमारे शिव बाबा, यही हमारे गुरुपा, यही हमारे महाशिव समझाते हैं कि असफलता से पीछे मत हटो, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा निरंतर दिन में हमें सूर्य जी दर्शन देते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, हमें जीवन दान देते हैं, तो चंद्रमा भी 15 दिन हमें अपनी प्रकाश से प्रसन्न करते हैं और 15 दिन अंधकार में हमें नहीं दिखते। इसका मतलब यह नहीं है कि अगले 15 दिन के बाद वह दिखाई नहीं देंगे। अर्थात हम अपने प्रकृति के सभी तत्वों से, उपादानों से यह शिक्षा तो ले ही सकते हैं कि असफलता हमारे अप्रसन्नता का कारण नहीं है, वरन और ज्यादा से ज्यादा सफलता पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। शिव बाबा जी कहते हैं कि प्रसन्नता के लिए तुम्हें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और जो भी करो वह निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से करो। इससे तुम्हें बदले में प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। जब बदले में प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से तुम किसी की मदद करोगे, सेवा करोगे, कुछ दान करोगे, तो तुम्हारे मन में निराशा कभी नहीं आएगी और हमेशा एक आशा का दीप निरंतर सेवा करने की, निस्वार्थ भाव से मदद करने की एक आशा रूपी दीप चलता रहेगा। और इसी का तुम्हें जवाब गुरुपा, हमारे महाशिव और शिव जी एक न एक दिन अवश्य देंगे। अर्थात पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहेगा तो हमारा जीवन भी सकारात्मक ही रहेगा, हमारी दृष्टिकोण सकारात्मक ही रहेगी। यही सबसे बड़ी हमारे प्रभु का, हमारे
गुरुपा का विशेष आशीष है कि हम सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने लिए और जग के लिए अपनाएं। बाबा जी कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, क्या मैं केवल कैलाश में, केवल हिमालय में या काशी में रहता हूँ? नहीं, मैं हर उस जगह में रहता हूँ, हर उस दिल में रहता हूँ जो दिल अहंकार से खाली और प्रेम से भरा होता है। मेरे पसंद का स्थान वह है जहाँ पर केवल प्रेम ही व्याप्त रहता है, करुणा ही व्याप्त रहता है। तो जिसका हृदय करुणा से, प्रेम से भरा होता है, मेरा सबसे पसंद का वही स्थान होता है। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी और संदेश देते हैं कि वह व्यक्ति मेरा प्रिय भक्त है जो निराश मन को आशा से भर दे, जो निराशा से भरे जीवन जीने वाले मनुष्य को आशा की किरण दिखा दे, गुरु जी का दरबार दिखा दे, शिव भक्ति का, दिव्य शक्तियों के भक्ति का और उनकी कृपा का अवसर अनुभव बता दे, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। और जो गिरे हुए को उठाने का प्रयास करते हैं, जो किसी को गिराते नहीं हैं बल्कि गिरे हुए को जो उठाने का प्रयास करते हैं निस्वार्थ भाव से, वह मेरा प्रिय भक्त है। मनुष्य अगर अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, लालच के भाव को त्याग दे, क्योंकि इससे मनुष्य का ही हानि होता है। उसका प्रत्येक कर्म यदि सकारात्मक हो, निस्वार्थ भाव से हो, तो वही मेरे लिए, उसका सकारात्मक व्यवहार ही मेरे लिए पूजा बन जाता है। बाबा जी आगे कहते हैं, मनुष्य कटु वचन से अपने लिए, अपनों के लिए, संसार के लिए कलह उत्पन्न करता है। इसीलिए कटु वचन से बचना चाहिए, मधुर वचन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और यदि संसार में सतयुग लाना है तो कटु वचन को त्यागो, लोभ को त्यागो, स्वार्थ भाव को त्यागो, क्षमादान और सच्चा प्रेम को बढ़ाओ, क्योंकि वही मेरा वास होता है और वही हम सबको हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर की महाआदि शक्ति की कृपा हमारे अच्छे व्यवहार के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे मंदिर में जाकर, मेरे चौखट में जाकर केवल धूप दीप फूल फल चढ़ाने से ही वह कृपा नहीं मिलेगी जो कृपा तुम्हारे सत्य, धर्म और दूसरों के प्रति न्याय का भाव रखने पर मिलेगी। क्योंकि मैं सत्य का, धर्म का, न्याय का, मैं ईश्वर हूँ और यह पूरा संसार मेरा ही घर है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा सत्य बोलो, समय का सम्मान करो, धैर्य को मजबूती से धारण करो। जिस प्रकार से धरती माता सहनशीलता की प्रतीक है, जो सभी प्रकार के जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं धरती माता के ऊपर, सबको धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। तो वह एक ऐसी हमारी माता है, धरती माता, जो हमें धैर्य पूर्वक मजबूत रहने की शिक्षा देती हैं। क्रोध पर विजय पाओ। कहते हैं हमारे बाबा जी, यदि तुम्हें किसी के किसी व्यवहार पर क्रोध आ भी जाए तो भी उस क्रोध को उस समय शांत कर लो, क्योंकि क्रोध से विजय कभी नहीं मिलता, क्रोध से शांति कभी नहीं मिलता, क्रोध से प्रेम कभी नहीं मिलता और क्रोध से सफलता भी कभी नहीं मिलता। अपने अंदर के शत्रुओं को परास्त करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बाबा जी कहते हैं, जो जीवन से हार जाए और अपने आप को गिरा हुआ समझे, ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों को अपने सकारात्मक प्रयास से फिर से उठाने का प्रयास करो
ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। और ऐसा करके तुम उदाहरण रामायण का जानते ही हो कि महर्षि वाल्मीकि भी अपनी ही चेष्टा से, अपने ही सकारात्मक उदाहरणों से आज रामायण के जाने माने कवि बने हैं। और रामायण के हमारे तुलसीदास जी जो राम भक्त, हनुमान भक्त हैं, उनकी भी चर्चा है की जानी चाहिए, क्योंकि वे भी एक महान भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन को भक्ति के सार्थक भाव को जग को बताने में लगा दिया है। इस प्रकार से हम यही देखते हैं कि सच्ची भक्ति अर्थात अपने आप, अपने अंदर के शत्रु भाव को नष्ट करना और सकारात्मक भावनाओं को जगाना और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करना है। यही हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरु ईश्वर हमसे कामना करते हैं और हम उनके चरणों में यही कामना करते हैं कि सारे जग का भला हो। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रेरणा और प्रयास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा और प्रयास ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से मैं अपने गुरुपा के, अपने महादेव, अपने गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करूंगी, बाबा सबका मंगल हो, सब पर कृपा करें और सबको सतमार्ग पर चलाएं। ऐसी कामना करते हुए मैं सबके मंगल कामना करते हुए अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ, क्योंकि यह प्रेरणा भी हमें हमारे गुरु जी और हमारे शिव जी ही प्रदान कर रहे हैं, हमारी सारी दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कलयुग में आकर भटक चुके हैं और अपने गुरुपा को, अपने महादेव, अपने गुरुदेव को जो भी हमने वादा किया था कि संसार में हम सत्य का प्रकाश फैलाएंगे, भक्ति का गुणगान करेंगे और सबका मंगल कामना करेंगे। कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं और इस सांसारिक मोह माया में फंसकर गलत संगति में पड़कर गलती कर बैठते हैं। तो पुनः हमारे शिव बाबा कहते हैं, गुरुपा कहते हैं, अगर गिर भी गए हो तो कोई बात नहीं, पुनः आकर मेरे चरणों में समा जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। यह हमारे गुरु जी, हमारे शिव जी की महानता है, दिव्यता है। वे करुणा के सागर, वे दया के सागर, प्रेम के सागर हैं, जो केवल करुणा बरसाते हैं, दया बरसाते हैं, प्रेम बरसाते हैं और हमें मानवता के कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। यही हमारी शिव भक्ति है, यही हमारी गुरु भक्ति है। जय बाबा जी। इस प्रकार की प्रेरणा देने के लिए और अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए आपने जो कृपा बरसाई है, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरु जी के गुरुपा के चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटिम कोटबार नमन करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करिए, स्वीकार करना मेरे बाबा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी।
शुक्राना बाबा, बाबा माफ़ करना बाबा, हम भूलन आ रहे हैं, आप बख्शनहार हो। इतनी अच्छी न्यूज़ दी आपने बाबा बेटी को, और एक मैं नादान शुक्राना भी नहीं किया बाबा। आपने बताया, मेरा दिल दुखाया है, मेरे दिव्य संदेश को ठुकरा कर। कितनी बार तुम्हें डांट कर समझाना होगा। जितने भी संदेश तुझे मिल रहे हैं वो सब तेरे भले के लिए है। आज तेरा एक शुक्राना तेरे पूरे परिवार पर आने वाले कष्ट को नष्ट कर सकता है। तू मेरी सुनती है तो है नहीं, लेकिन ये आखिरी और लास्ट टाइम मैं तुझे मैसेज दे रहा हूँ। उसके बाद अगर तेरी किस्मत हुई तो तूने मेरे संदेश को प्राप्त होंगे, वरना नहीं होंगे। अब मैं अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 बाबा। आप पग पग पर रक्षा करते हो, फिर भी हम नादान शुक्राना नहीं करते। हमें माफ़ करो बाबा, हम नर हैं, आप नारायण हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बेटे पर संकट आने वाला था, मैंने काट दिया है, उसको कोई कष्ट नहीं छू सकता। शुक्राना कर और शेयर कर दे अपने बेटे को। शुक्राना बाबा, दिल की गहराई से शुक्राना 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 बाबा। कल आपका मैसेज आया तो वो बेटा बाहर था, फिर वो घर में आया तो बाबा उसका ब्लेड से बहुत ज़्यादा अंगुली कट रखी थी बाबा, बहुत ज़्यादा खून आया, बहुत ज़्यादा। फिर उसने डॉक्टर को दिखा के इंजेक्शन लेके दवाई लेके घर आया बाबा। आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 बाबा। आपके आशीर्वाद से वो एकदम ठीक है बाबा। आपका रोम रोम में शुक्राना 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 बाबा। आपने बताया तेरे बेटे की उम्र केवल 20 साल की थी, मैंने 100 साल की कर दी। रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रग रग में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक श्वास में शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पीहर की तरफ से शुक्राना, ससुराल की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सावन के पावन दिन पर मैं तेरे घर आकर बैठा हूँ, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी? जो तुझे बहुत सताया है वह बहुत तड़फ रहा है, उसे बीमारियों ने घेर रखा है। मेरे बच्चे का शत्रु मेरा अपमान करता है, मैं उसे नहीं छोड़ता। जिस पर मेरी सुरक्षा कवच हो, फिर भी मेरे बच्चे को कोई सताए हुआ घोर अपमान करता है। मैं अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्राना 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 बाबा। एक पिता अपनी बच्ची को दुख में कैसे देखेंगे बाबा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। पता नहीं क्यों जानने की इच्छा हो रही कि इतना बड़ा दुश्मन शत्रु आपकी बेटी का कौन हो सकता है, और आपकी बेटी ने क्या ही बिगाड़ दिए मेरे बाबा उसका। चलो रोम रोम में शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 बाबा। सत्संग में शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो अपनी नादान बच्ची को माफ़ करना। प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ करना बाबा। विपिन भैया, सोनिया बाबा, उनकी टीम को खूब ब्लेस करना और आगे शुक्राना सत्संग की रात बख्शना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा